बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं जीएम जमाली और आप देख रहे हैं डिजिटल के सबसे बड़े चैनल न्यूज़ पाकिस्तान का प्रोग्राम ए टू जी। नाजरीन, आज हम अपने प्रोग्राम में कराची में रहने वाले बंगालियों के हवाले से कुछ अहम मालूमात और इंकशाफात आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। आपके लिए ये बात हैरानकुन होगी कि कराची में इस वक्त 105 के करीब बंगालियों की आबादियाँ और कॉलोनियाँ हैं, जिनमें 25 लाख से ज़ायद बंगाली रहते हैं। इनमें सबसे मशहूर बंगाली आबादियाँ औरंगी टाउन, इब्राहिम हैदरी, बिलाल कॉलोनी यानी मच्छर कॉलोनी, ज़ियालक कॉलोनी, मूसा कॉलोनी और लियारी का बंगाली पाड़ा और कोरंगी का बंगाली पाड़ा कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद बंगाली पाड़ा हैं, जबकि दर्जनों गैर मारूफ बंगाली कॉलोनियाँ भी हैं। इसके अलावा बंगालियों की बहुत बड़ी तादाद ऐसी भी है कि जो कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी आबादियों के साथ मिक्सअप हो चुकी है। इसमें कोई शक नहीं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का क़याम 1906 में अमल में आया और पाकिस्तान के क़याम में बंगालियों ने बहुत अहम किरदार भी अदा किया। इसी वजह से क़याम पाकिस्तान के बाद बंगालियों की काबिल ज़िक्र तादाद कराची में भी आकर आबाद हुई। अहम बात यह है कि सकूत ढाका से कबल मुत्तहिद बंगाली पाकिस्तान के वज़ीर आज़म भी बने और कलीदी ओहदों पर भी फाइज रहे, लेकिन जब 1971 में बंगालियों ने बांग्लादेश बना लिया तो फिर पाकिस्तान से उनका ताल्लुक और रिश्ता ख़त्म हो गया। ताहम उसके बावजूद लाखों की तादाद में बंगाली कराची समेत मुल्क के दीगर इलाकों, ख़ास तौर पर इस्लामाबाद में रहते रहे, जिन्हें शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कानूनी तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया। इसी वजह से ये बंगाली यहाँ आज भी मुकीम है। 1971 में जब बांग्लादेश बना उस वक्त पाकिस्तान के मुआशी हालात बांग्लादेश से बहुत बेहतर थे। पाकिस्तान की मईशत मजबूत थी, जिसकी वजह से पाकिस्तान का रुपया बांग्लादेशी टके के मुकाबले में बहुत ताकतवर था और टके के मुकाबले में रुपए में परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से सकूत ढाका के बाद बंगाली रोज़गार के लिए गैर कानूनी तरीक़ों से यानी समंदरी रास्तों से कराची आते रहे और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में न सिर्फ आबाद होते गए बल्कि कराची के मुख्तलिफ इलाकों में अपनी अलग बस्तियाँ भी बनाते गए। चूँकि पाकिस्तान के हकाम ख्वाबे गफलत में रहे, लिहाजा न सिर्फ बंगाली बल्कि लाखों की तादाद में बर्मी, ईरानी, अफगानी, यहाँ तक के कुछ मगरबी ममालिक के लोग भी कराची में गैर कानूनी तौर पर सकूनत अख्तियार करते गए और फिर बाद में इनमें से एक काबिल ज़िक्र तादाद का स्टेटस कानूनी भी होता गया। जी नाज़रीन, मच्छर कॉलोनी कराची की कदीम और अब सबसे बड़ी कच्ची आबादी है। नहीं मालूम कि मच्छर कॉलोनी का नाम मच्छरों की बहुतात से पड़ा या ये मछेरे की बिगड़ी हुई शक्ल है। कई किलोमीटर के रकबे पर मुश्तमिल कॉलोनी में 80% से ज़्यादा हिस्से पर बंगाली और बर्मी आबाद हैं। कॉलोनी में दाखिल होने वाले हर शख्स का इस्तकबाल गंदे पानी की बू और ताफुन से होता है। पाकिस्तान के इदारा बराए शुमारियात के मुताबिक 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक यहाँ लाखों अफराद रहते हैं। साहिली पट्टी से जुड़े हुए होने की वजह से आबादी का ज़्यादातर रोज़गार माहीगीरी, कश्ती बानी, मछली और झींगे की सफाई से जुड़ा हुआ है, जिसकी होबास ही यहाँ की खुसूसियत है। इन आबादियों में कानूनी और गैर कानूनी दोनों तरीक़ों से बिजली भी मौजूद है और पानी भी, जबकि कराची बंगाली आबादियों में गैस की लाइनें भी हैं। ताहम कुछ आबादियों में बिजली, गैस और पानी तीनों ही का फुकदान है, लेकिन इन तीनों ज़रूरियात ज़िंदगी के मुतबादिल ज़राए ज़रूर मौजूद हैं। जबकि दूसरी तरफ इन आबादियों में अब मार्केटें, प्राइवेट स्कूल, क्लिनिक और बड़ी तादाद में मसाजिद और मदरसे भी कायम हो चुके हैं। ताहम आला तालीम के लिए यहाँ के बच्चों और जवानों को बाहर का रुख करना पड़ता है, जबकि बड़ी बीमारियों के इलाज के लिए ये लोग बड़े सरकारी अस्पताल ही जाते हैं, जहाँ इन्हें कुछ दुश्वारियों के बाद इलाज व मुआवजे की सहूलियात मिल ही जाती हैं। ये दुरुस्त है कि बंगालियों का पाकिस्तान पर हक है, लेकिन यह भी दुरुस्त है कि जब उन्होंने पाकिस्तान तोड़कर अपना मुल्क बना लिया तो फिर पाकिस्तान पर काहे का हक। बंगालियों की एक बड़ी तादाद यानी लाखों बंगाली कराची में बग़ैर शनाख्ती कार्ड के रह रहे हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद पाकिस्तान और ख़ास तौर पर कराची आने वाले बंगाली तो पाकिस्तान के शहरी बन गए, लेकिन बांग्लादेश के क़याम के बाद पाकिस्तान या कराची आने वालों की अक्सरियत शनाख्ती कार्डों से महरूम है, यानी उनकी कोई शोरियत नहीं। बांग्लादेश के क़याम के बाद जो बंगाली पाकिस्तान रोज़गार के हुसूल के लिए आए थे, उन्होंने अपने बांग्लादेशी पासपोर्ट या सफरी कागजात अगर किसी के पास थे तो इन्हें नज़र आतिश कर दिया और यहीं पर मुस्तकिल सकूनत अख्तियार कर ली। अब बांग्लादेशी टका मजबूत है, पाकिस्तानी करेंसी उसके सामने एक बोनी करेंसी बन चुकी है। अब रोज़गार की तलाशी में आए हुए ये बंगाली अपने वतन जाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास बंगाली नेशनलिटी न होने की वजह से अब ये लोग खून के आंसू रोते हैं। इनमें लाखों अब भी ऐसे हैं कि जिनके पास
किसी मुल्क का कोई शनाख्ती कार्ड नहीं। ये लोग अब वापस बांग्लादेश जाना चाहते हैं क्योंकि अब बांग्लादेश की मईशत पाकिस्तान से बहुत ज़्यादा बेहतर है, लेकिन चूंकि उनके पास अब ना तो बांग्लादेशी शनाख्त है और ना ही वो पाकिस्तानी शहरी हैं, लिहाजा उनकी वापसी अब नामुमकिन हो चुकी है। बाल्फाज दीगर उन बंगालियों का अब जीना मरना कराची ही में है। पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान ने जब पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की हैसियत से जिम्मेदारियां संभाली थी तो उस वक्त उन्होंने कराची के दौरे के दौरान तमाम बंगालियों को शनाख्ती कार्ड देने का ऐलान किया था, लेकिन बाद में सिंधी क़यादत और सियासी रहनुमाओं के दबाव की वजह से इमरान खान अपने बयान से पीछे हट गए और उन्होंने बंगालियों को शनाख्ती कार्ड देने के अपने मंसूबे पर अमल दरामद रोक दिया। सिंध की क़यादत और सियासी रहनुमाओं का नुक्ता नज़र यह है कि जो भी कराची या सिंध की धरती पर गैर कानूनी तौर पर रह रहा है उसे सिंध बल्कि पाकिस्तान से बाहर निकाला जाना चाहिए। सिंधी क़यादत और सियासी रहनुमा समझते हैं कि कराची में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले बंगाली और अफगानियों समेत तमाम अफराद सिंध और कराची के वसाइल पर बोझ हैं, जिन्हें हर सूरत सूबे से निकाला जाना चाहिए। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आज तक सिंध की किसी हुकूमत ने सिंध में गैर कानूनी तौर पर रहने वालों के खिलाफ कोई ऑपरेशन नहीं किया है और शहर और सूबे को गैर कानूनी आबादियों से पाक करने की कभी कोई संजीदा कोशिश ही नहीं की। उन्होंने जब भी गैर कानूनी तारकीन वतन के खिलाफ कोई बयान दिया तो सिर्फ मीडिया कंजम्पशन और सिंधियों को मुतमईन करने की हद तक दिया, मगर अमली तौर पर कभी कुछ नहीं किया गया। जी नाज़रीन, मच्छर कॉलोनी में एक इदारा इम्कान वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन महल्ले के बच्चों को गैर रस्मी तालीम के साथ साथ इन्हें जिम्नास्टिक भी सिखा रहा है। इन मकामी बच्चों में बंगाली, बर्मी और पश्तून घरानों के बच्चे आ रहे हैं। इम्कान की प्रोजेक्ट हेड का मानना है कि हमारी इस गैर रस्मी तालीम से स्कूल का टेस्ट निकल कर कई बच्चों ने पास किया और वहाँ दाखिले हुए। कई बच्चे सरकारी स्कूलों में दाखिल किए गए हैं। NGOs की बैठ का कहना है कि हमारी कोशिशें किसी हद तक बाआवर साबित हुई हैं, लेकिन जिन बच्चों के पास कागजात नहीं उनको दाखिला नहीं दिया जा रहा। जाहिर है वालिदैन के शनाख्ती कार्ड के बगैर बहुत सारे सरकारी काम मुमकिन नहीं। जो बच्चे गैर कानूनी तारकीन वतन के घरों में पैदा हो रहे हैं वो अपने माँ बाप की गलतियों का भुगतान भुगत रहे हैं। ये दुरुस्त है कि इन बच्चों का कोई कसूर नहीं, लेकिन ये भी दुरुस्त है इन बच्चों के वालिदैन ने अपना वतन छोड़कर गलती की है और उनकी इस गलती का खमियाजा खुद इन्हें भी और उनकी औलादों ही को भुगतना पड़ेगा। जी नाज़रीन, इन गैर कानूनी तारकीन वतन ख़ास तौर पर बंगालियों को मुल्क यानी कराची में रखना है या नहीं, इसका फ़ैसला अब हर सूरत सिंध की हुकूमत को करना ही पड़ेगा। अगर इन गैर कानूनी तारकीन वतन को कराची से निकालना है तो फिर फौरी तौर पर इस हवाले से कोई पॉलिसी तैयार होनी चाहिए और ज़बानी कलामी बातों से आगे बढ़कर कराची को हर मुल्क के गैर कानूनी तारकीन वतन से पाक करना होगा, या फिर कोई ऐसी पॉलिसी बनानी होगी कि लाखों की तादाद इस जो गैर कानूनी आबादी है, दूसरे अल्फाज में अफरादी क़ुव्वत को सूबे और शहर के लिए फ़ायदेमंद साबित बनाना ज़रूरी होगा। बसूरत दीगर मसाइल बढ़ते जाएंगे और लावा पकता जाएगा। फिर एक वक्त आएगा कि लावा फटने लगेगा और बड़ी बड़ी तबाही फैलाने लगेगा, बल्कि इस लावे ने फट फट कर तबाहियाँ फैलानी भी शुरू कर दी हैं। जी नाज़रीन, पाकिस्तान की शरीयत का कानून 1951 के मुताबिक हर वो शख्स जो पाकिस्तानी सरहदी हुदूद में कानूनी तौर पर रहता है उसे पाकिस्तानी तस्लीम किया जाएगा। साथ ही हर वो बच्चा जो पाकिस्तान की सरजमीन पर पैदा हुआ वो पाकिस्तानी होने का हकदार है। लेकिन नादरा की वेबसाइट पर शनाख्ती कार्ड के हवाले से गाइडलाइन के मुताबिक अगर दरख्वास्त गुजार की पैदाइश 16 दिसंबर 1971 से बाद की है और जाए पैदाइश बांग्लादेश होने के साथ वालिदैन के शनाख्ती कार्ड मौजूद ना हो, पॉलिसी से गुजारा जाएगा। ये यूवी तो ऐसे बहुत तक दुरुस्त पॉलिसी है, लेकिन इस पॉलिसी की वजह से भी मसला मज़ीद गंभीर होता जा रहा है और हालात में पेचीदगियाँ बढ़ती जा रही हैं। नादरा की नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी के मुताबिक इस वक्त 95,000 बंगाली नारा के तहत रजिस्टर है। जो बंगाली तस्लीम किए जाते हैं इन्हें पाकिस्तानी शहरी तस्लीम नहीं किया जा सकता। इसी कानून के तहत उनके बच्चों को भी पाकिस्तानी शरीयत नहीं दी जा सकती। पाकिस्तान की आबादी पहले ही 24 करोड़ से तजावज़ कर चुकी है। अब अगर इस आबादी में 25 से 30 लाख बंगालियों और 35 से 40 लाख अफगानियों को भी शामिल कर लिया जाए तो पाकिस्तान की आबादी 25 करोड़ से भी तजावज़ कर जाएगी। लेकिन अगर हकीकत के आईने से सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो यह हकीकत सामने आएगी कि पाकिस्तान की दरअसल इस वक्त आबादी 25 करोड़ से ज़ायद ही है, क्योंकि ये लोग बहरहाल रह तो कराची या पाकिस्तान ही में हैं। दिलचस्प बात यह है कि बंगाली कम्युनिटी के लिए 1973 का कानून मौजूद है
जो कहता है कि पाकिस्तान में जो भी बंगाली रह रहे हैं इन्हें मुकम्मल पाकिस्तानी शहरी तस्लीम किया जाएगा। अहम बात यह है कि ये कानून शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का पास किया हुआ है, लेकिन दूसरी तरफ नारा यानी नेशनल एलियन रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी की सन 2000 से ये पॉलिसी रही है कि नारा के तहत बंगालियों को पकड़ पकड़ कर रजिस्टर करवाया गया। जाहिर है कि नारा अपनी इस कोशिश में किसी हद तक कामयाब भी हुई और 95,000 से ज़ायद बंगालियों को नारा के तहत रजिस्टर किया गया। लेकिन सवाल यह है कि क्या नारा की इस प्रैक्टिस से मसला हल हो गया या फिर इसकी वजह से सूरत-ए-हाल में मज़ीद पेचीदगियाँ पैदा हो गई हैं। सितम यह है कि गैर कानूनी तौर पर मुकीम ये बंगाली और अफगानी अपनी शनाख्त न होने का पूरा फ़ायदा भी उठा रहे हैं और कत्ल व गारतगिरी समेत लूट मार और डकैतियों जैसे जराइम में भी मुलविस पाए जा रहे हैं। लेकिन चूंकि नादरा या नारा के पास इनकी कोई शनाख्त ही मौजूद नहीं, इसलिए इनमें ज़्यादातर क्रिमिनल्स कभी पकड़े ही नहीं जाते। कराची समेत मुल्क भर में गैर कानूनी तौर पर रहने वाले इन तारकीन वतन को किसी न किसी फार्मूले के तहत हैंडल करना होगा, वरना ये सुनामी मकामी शहरियों का बहुत कुछ बहाकर अपने साथ ले जाएगी। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान जीएम जमाली को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।